गुणीजनों, भक्तजनों, फ्रेंडशिप डे के इस परम पावन, पुनीत और पवित्र डे पर हम गुरु मोनीश बहलाचार्य के अनमोल वचन से मन बहलाएंगे, जिनका कहना था एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। मैंने प्यार किया मैं अपनी नाक की तरह तीखी ज्ञान भरी बातों से गुरु मोनीश बहलाचार्य ने आने वाली पीढ़ी के ना जाने कितने लड़के लड़कियों की दोस्ती पर एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया, जो जस्ट फ्रेंड्स बोल के दुनिया को टोपी पहनाने में लगे थे। और आज हम बॉलीवुड के ऐसे ही जस्ट फ्रेंड्स को समर्पित करते हैं अपना आज का ये स्पेशल दोस्ती भरा काउंटडाउन, जिसमें फीचर होंगे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। जस्ट फ्रेंड्स के नंबर 10 पर है सारी लड़कियों के फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन और अनूप जलोटा की फेवरेट एक्ट्रेस बाबरा मोरे। तो हुआ यूं कि ऋतिक भैया के साथ काइट्स मूवी करते करते मिस मोरी ने फ्रेंडशिप की पतंग को ढील देनी शुरू की। ढील ऋतिक भैया और बाबरा मोरी के जस्ट फ्रेंड्स होने की वजह से काइट्स में इनके स्टीमी सीन्स बहुत चले गए और इनकी जस्ट फ्रेंडशिप की ये पतंग बड़ी ऊंची उड़ने लगी जी। रूमर्स यहाँ तक थी कि ऋतिक और सुजैन के रिलेशनशिप की पतंग का भी काय पोछे होने के चांसेस हैं और इस जस्ट फ्रेंडशिप से मुंह सुजाकर सुजैन मैडम अपने हबी मियाँ का घर तक छोड़कर चली गई थी। फिर सुना है कि ऋतिक बाबू ने सुजैन को बड़ा कन्विंस किया कि बाबरा बस उनकी जस्ट फ्रेंड है, जैसे कभी जादू हुआ करता था जादू। एनीवे ऋतिक की जस्ट फ्रेंड बाबरा मोरी ने अपने मुल्क का टिकट कटाया और कल्टी ले ली और ऋतिक के बारे में उन्होंने कहा ही इज अ वेरी गुड कंपेनियन एंड नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड। आओ जो ट्वीट बाबरा। विश और की स्वीट सी बात के बावजूद योर जस्ट फ्रेंड ऋतिक विल नेवर से बाबरा बार बारा। इसलिए जस्ट फ्रेंड्स बाबरा मोरी और ऋतिक की कटी हुई काइट आके लटकी है इस काउंटडाउन के एंटेना में और नंबर 10। और जस्ट फ्रेंड्स में अपनी छोटी छोटी फ्रेंडशिप्स लेकर आ गए हैं शाहिद कपूर। शाहिद जिनके बारे में ये कह पाना नामुमकिन है कि शाहिद की हाइट ज्यादा छोटी है या उनके फ्रेंडशिप्स की लाइफ। किसी जमाने में शाहिद करीना कपूर को डेट किया करते थे, उनके साथ छोटे छोटे से MMS बनाया करते थे यूसी और बड़े फेमस रहा करते थे। मगर बेबो के साथ ब्रेकअप करने के बाद शाहिद ने लव दाई नेबर का फंडा अपनाया और पड़ोसी छोरी प्रियंका चोपड़ा के साथ दोस्ताना बना लिया। ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स दुनिया के बाकी जस्ट फ्रेंड्स की तरह हर जगह साथ साथ नजर आने लगे। यहाँ तक कि रूमर है जब IT वालों ने पिकी जॉब्स के घर पर अर्ली मॉर्निंग छापा मारा तब भी ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स साथ ही साथ थे जी। शायद उतनी सुबह शायद प्रियंका के घर पर चीनी चाय पत्ती उधार मांगने आए होंगे। अरे भाई पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो क्या आपके काम आएगा है? एनीवे शायद भैया और प्रियंका की ये जस्ट फ्रेंडशिप शायद की हाइट की तरह बड़ी जल्दी खत्म हो गई। प्रियंका अपनी हिट फिल्म्स में बिजी हो गई और शायद अपनी फ्लॉप फिल्म्स में। शाहिद के साथ पंगा ये है कि उनके साथ जस्ट फ्रेंड्स बनने के लिए हर कन्या को पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होना पड़ता है। ऐसे में जब शाहिद भैया पकड़ाए दोस्ती का मैरी गो राउंड गैंग्स ऑफ वासेपुर बेब हुमा कुरैशी के साथ ट्राई करते तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब भैया शायद हुमा मैडम ने गैंग्स जैसी नॉन वेज फिल्म ही नहीं की बल्कि उनकी फैमिली वालों का दिल्ली में बड़ा फेमस नॉन वेज जॉइंट है। तो आपको दुनिया वाले गैंग्स ऑफ वासेपुर के रामाधीर सिंह की आवाज में समझा कर कहेंगे रहने दो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मगर बात समझने के बजाय शायद मियाँ फटाक से जस्ट फ्रेंड्स वाली लाइन चेप के कल्टी लेने में उस्ताद है। भैया उन्होंने करीना डेज, विद्या बालन डेज और पिगी डेज में इस लाइन को फेंकने की इतनी प्रैक्टिस जो की है तो हुमा के मामले में भी वो जस्ट फ्रेंड्स वाली लाइन दे के पतली गली पकड़ सकते हैं और उनका यही सुपर डुपर जस्ट फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस उन्हें ले आया है हमारे काउंटडाउन में नंबर 9। ऐसा है कि दोस्ती करने की कोई उम्र तो होती नहीं, तो ताजा आलिया भट्ट और फ्रेश वरुण धवन काहे वेट करते हैं? अपनी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर करते करते ये दोनों भी इतने क्लोज आ गए कि लोगों को लगा इनकी क्लोजनेस थोड़ा ज्यादा ही क्लोज है। लोगों को लगने लगा कि ये दोनों बालक बालिका मोर देन फ्रेंड्स हैं, डेटिंग कर रहे हैं और ना जाने क्या कर रहे हैं। लेकिन आलिया बेबी ने साफ कह दिया कि वो कोई वरुण को डेट शेड नहीं कर रही है, सब रूमर्स हैं और वो तो जस्ट फ्रेंड्स हैं।
सही बात है मैडम, जगह जगह आप वरुण के साथ पाई जाती हैं और हर जगह आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले नजर आते हैं जैसे कि इंडियन कैपुचिनो में चीनी। तो आप कुछ हो न हो, जस्ट फ्रेंड्स तो पक्के हो। जस्ट फ्रेंड्स का ये लेबल आप जैसे फ्रेशर्स के लिए ही बना है। यूज इट आराम से। जब बॉलीवुड में 40 साल के अंकल आंटी इसको बेधड़क यूज करते हैं तो आप तो अभी सच में मासूम यंग नौजवान टाइप के यंगस्टर्स हो, इसलिए आप बिंदास रहोगे और दबा के जस्ट फ्रेंड्स नाम के इस अद्भुत कवच का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये भले ही आपको लोगों की नजरों से ना बचा पाए मगर एटलीस्ट आपको कंफर्टेबल जरूर रखेगा। बाकी तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अगर ना जानती होती तो आप इस काउंटडाउन से वैसे ही गायब रहते जैसे कमाल आर खान गायब है। सो KRK को साइड करके मिस आलिया भट्ट और मिस्टर वरुण धवन ताजे जस्ट फ्रेंड्स आ गए हमारे काउंटडाउन में नंबर 8। जस्ट फ्रेंड्स की माला जपते हमारे बॉलीवुड स्टार्स के ढोल की पोल खोलते हमारे काउंटडाउन में आ गए हैं मीडिया को धोखा देने के चक्कर में दोस्ती का पाठ पढ़ते कोजी सुपरस्टार्स के रोजी सीक्रेट। कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट फ्रेंड्स अभी लौटेगा आपके सबसे फ्रेंडली चैनल जूम पर। वेलकम बैक टू जस्ट फ्रेंड्स। आप हैं हमारे सच्चे फ्रेंड जो ब्रेक पर भी करते हैं हमारा इंतजार। तो बढ़ाते हैं अपनी फ्रेंडशिप और चलते हैं नंबर 7 की ओर। जस्ट फ्रेंड्स में अगला नंबर है वीजे टर्न्ड एक्टर आदित्य रॉय कपूर और वीजे टर्न्ड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का आदित्य की मूवी एक्शन रिप्ले के सेट्स पर। क्योंकि सारी एक्टिंग का ठेका अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय ने लिया हुआ था तो आदित्य समय बिताने के लिए रिया के साथ जस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब रिया के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही कहां सकती थी, क्योंकि उन दिनों गुलदस्ते जैसी हेयर स्टाइल रखने वाले आदित्य रॉय कपूर जैसा जस्ट फ्रेंड मिल पाना मुश्किल था। जब भी वो उनको दूर से देखती होंगी उन्हें लगता होगा कि कोई उनके लिए काले गुलाबों का बुके सर पर लिए चला रहा है। उसके बाद तो जी जैसे फ्रेंडलीनेस की झड़ी लग गई, मगर लोग कहने लगे कि ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। अब कोई भी चीज सीरियस हो तो पहुंच जाती है सीधा ICU में। इनकी फ्रेंडशिप भी ICU पहुंच गई और आदित्य भैया आंखों में श्रद्धा लिए आगे बढ़ गए श्रद्धा कपूर की ओर, जिनके साथ उन्होंने की मूवी आशिकी 2। एक साथ बाइक पर घूमते श्रद्धा आदित्य की बॉन्डिंग का तो जी आलम यह है कि डिनर से लेकर मूवीज तक ये दोनों साथ साथ नजर आते हैं कोजी होते हुए। तो जस्ट फ्रेंड्स का टैग तो बनता है जी आशिकी 2 के श्रद्धालुओं, दिलों को थाम लो, क्योंकि जस्ट फ्रेंड्स रिया श्रद्धा के साथ जस्ट फ्रेंड बने आदित्य रॉय कपूर को हम कह रहे हैं तुम ही हो जस्ट फ्रेंड्स काउंटडाउन में नंबर 7। जस्ट फ्रेंड्स के टैग नंबर 6 के साथ धूम मचाते आ गए हैं उदय भैया और उनकी जस्ट फ्रेंड नरगिस फखरी, जिनकी जस्ट फ्रेंडशिप बिल्कुल पब्लिक है। जब वो अपनी खतरनाक एक्टिंग लोगों को सर्व करने में नहीं शर्माते तो नरगिस फखरी के साथ फ्लर्टिंग दिखाने में कैसे शर्माना। आजकल जब देखो उदय भैया कभी नरगिस के साथ पार्टीज और डिनर्स पर नजर आते हैं और कोई कुछ पूछे तो जुगल हंसराज जैसी मासूम शक्ल बना के बोलते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल बात में दम है, क्योंकि बाकी का पता नहीं मगर टैलेंट के मामले में नरगिस और उदय मोर और लेस इक्वल हैं और दोस्ती बराबर वालों में ही होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग के 144 कैरेक्टर से भी छोटे करियर वाले नरगिस और उदय ने एक दूसरे का पीछा माइक्रो ब्लॉगिंग में भी नहीं छोड़ा है और वहाँ उदय ने नरगिस के साथ फ्लर्ट करने का ऐसा चैलेंज दिखाया कि स्पेशलिस्ट का मानना है कि अगर इसका आधा हिस्सा भी वो एक्टिंग करने में लगा देते तो बॉलीवुड में कम से कम मास्टर राजू जितनी सफलता तो उन्हें मिली जाती। उदय आजकल नरगिस की फेवरेट चीजों पर माइक्रो ब्लॉग करते हैं, कभी उनके फेवरेट पिज्जा पे, कभी उनकी ट्रैवलिंग की हैबिट पे माइक्रो ब्लॉग पे माइक्रो ब्लॉग। उनको शायद गलतफहमी हो गई है कि नरगिस के दोस्ती में पड़ के शायद वो भी जनार्दन जाखड़ की तरह रॉक स्टार बन जाएं। इसलिए वो नरगिस के साथ जस्ट फ्रेंड्स बनकर चिपके रहने की पूरी प्लानिंग में है। शुक्रिया उदय नरगिस, आप इसी तरह जस्ट गुड फ्रेंड्स बने रहे और फिल्मों से दूर रहे ताकि दुनिया आप दोनों की भयानक एक्टिंग देखने से बची रहे। इसी दुआ के साथ जस्ट फ्रेंड्स उदय चोपड़ा और नरगिस फखरी आ गए हैं इस काउंटडाउन में नंबर 6 पर।
जस्ट फ्रेंड्स के इस काउंटडाउन में अब अगला नंबर है अनुष्का शर्मा का, जो कि बड़ी फ्रेंडली है और अपने हर को स्टार के साथ इनको जस्ट फ्रेंड्स बन जाने से रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बैंड बाजा बारात के दिनों में अक्सर वो नजर आ जाया करती थी अपने को स्टार और जस्ट फ्रेंड रणवीर सिंह को किस करती, कभी पार्किंग लॉट में तो कभी बिटवीन शॉट में। ये दोनों नजर आए हमेशा किस करते हर स्पॉट में। मगर अब किसिस जस्ट फ्रेंड्स नहीं करेंगे तो क्या दुश्मन करेंगे? बोलो बोलो। कई लोगों को शक होने लगा था कि अनुष्का के लेटेस्ट भजिया साइज के लिप्स के पीछे रणवीर सिंह का हाथ स्मूचेस हैं, मगर बावजूद इसके अनुष्का का कहना था कि दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। डिनर, कॉफी, हैंगिंग आउट के 900 चूहे खा के भी अनुष्का मैडम जस्ट फ्रेंड्स के टैग को चली। ऐसा देखकर जस्ट फ्रेंड्स के लेबल से मुक्ति पाने के लिए रणवीर सिंह ने ली पतली गली और अनुष्का ने रणवीर के बाद छोटा सा शाहिद ब्रेक लेकर अपनी दोस्ती बढ़ाई इशाकजादे अर्जुन कपूर के साथ। उनके साथ बड़े डिनर, शिनर और लेट नाइट मूवीज देखकर अनुष्का ने अर्जुन से भी जस्ट फ्रेंडशिप बढ़ाई। मगर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं जी, इसीलिए अनुष्का जी और उनके जस्ट फ्रेंड्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर आ गए हैं हमारे जस्ट फ्रेंड्स काउंटडाउन में ऑन नंबर 5। और जस्ट फ्रेंड्स पर दोस्ती निभाते हुए नंबर 4 पर अपना चलान कटा रहे हैं रणबीर और दीपिका। शायद ही बॉलीवुड में रणबीर जितना इको फ्रेंडली बंदा कोई होगा जिसकी जस्ट फ्रेंडशिप के एकोज इतने सुनाई देते हों। रणबीर और दीपिका की इस जस्ट फ्रेंडशिप के एकोज सुनाई देने शुरू हुए थे जब ये दोनों बचना ए हसीनो जैसे डिस्क्लेमर आना नाम वाली फिल्म में एक साथ नजर आए थे। और इस डिस्क्लेमर को दरकिनारे करके मिस पाडुकोण ने दिल के कोने में छोटा सा प्लॉट रणबीर भैया को लीज पे दे दिया और अपनी गर्दन के पीछे रणबीर भैया के नाम की नेम प्लेट भी लगवा डाली। वाओ! एक सॉफ्ट ड्रिंक के एड में रणबीर को गैर लड़की के साथ देखते ही दीपिका की ट्यूबलाइट टिप टिप करके जल उठी और उन्होंने पाया कि असल लाइफ में भी रणबीर भैया कुछ खास वफादार नहीं है। मगर अब पछताए होठ क्या जब फ्रेंडशिप चुप गई कैट। दीपिका का नाजुक दिल इतनी जोर से टूटा कि क्या बताएं। उन्होंने कहा, एक चुटकी दिल की कीमत तुम क्या जानो आर के बाबू, और कर लिया ब्रेकअप। और इनके इस रिलेशनशिप का शिप बीच भंवर में गुड़ गुड़ गोते खा के डूब गया। सो सैड। मगर कहते हैं ना, जब तक होप है तब तक स्कोप है और होप पे तो दुनिया कायम एंड ऑल दैट है। तो बस दीपी मैडम ने होप नहीं छोड़ी और एक रोज वेकअप सेट वाले अयान मुखर्जी साहब की दीवानी जवानी ने उबाल मारा और उन्होंने दीपी बेबी को रणबीर के साथ कास्ट कर लिया अपनी मूवी ये जवानी है दीवानी में। तो ये दोनों भी जस्ट फ्रेंड्स से मोर देन जस्ट फ्रेंड्स और मोर देन जस्ट फ्रेंड्स से वापस जस्ट फ्रेंड्स की पुश पुल ट्रेन चला के आ गए हैं जस्ट फ्रेंड्स के इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर। जस्ट फ्रेंड्स में ब्रेक के उस पार हैं इस काउंटडाउन के टॉप 3 जस्ट फ्रेंड्स जिनकी फ्रेंडशिप के चर्चे हैं हर जुबान पर। कीजिए गेस कौन है वो जस्ट फ्रेंड्स जो मिलेंगे आपको ब्रेक के उस पार। तब तक हम लेते हैं एक शाहिद कपूर साइज का छोटा सा ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू जस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप डे पर बॉलीवुड के जस्ट फ्रेंड्स का दोस्ती भरा काउंटडाउन और अब है बारी हमारे टॉप 3 जस्ट फ्रेंड्स की। जस्ट फ्रेंड्स में अगला नंबर है डॉन और उनकी जंगली बिल्ली कहाँ। यस गाइस, इट्स एसआरके और मिस प्रियंका चोपड़ा जिनकी जस्ट फ्रेंडशिप की खबरें डॉन 2 के प्रमोशंस के बीच ओपनली लीक होनी शुरू हो गईं। और इन खबरों के लीक होते ही लीक से हटते हुए ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की कंपनी में नजर आने बंद हो गए। अवार्ड्स के सीजन में ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स फिर एक दूसरे के बारे में गुटरगू करते सुनाई दिए। फिर क्या है भैया, रूमर बाजार में इनकी जस्ट फ्रेंडशिप की चटनी चटखारों के साथ खाई जाने लगी। किसी ने कहा पिगी जॉब्स एसआरके के नाम की सीढ़ी यूज कर रहे हैं तो किसी ने इनकी सीक्रेट शादी की खबरें उड़ा दी। पंगा तो तब हुआ जब इन खबरों को गौरी जी भी गौर से पढ़ने लगी और जब उन्हें खबर लगी कि एसआरके बाकी एक्ट्रेसेस को साइड करके प्रोड्यूसर्स को सजेस्ट करते हैं पिगी जी का नाम, तो भैया सुना है मन्नत में मच गया कोहराम। मगर शोले के जय और वीरू की तरह ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे स्टाइल में डॉन और जंगली बिल्ली की ये जस्ट फ्रेंडशिप फिर भी चलती रही फुल ऑन। और जब एक अवार्ड शो में एसआरके ने दी पिगी मैडम को प्यार भरी पुच्ची करते हुए परफॉर्म तो किसी ने कर दिया मिस क्वीन खान गौरी को इन्फॉर्म। पंगे लफड़े और बड़े और मचे कोहराम। इससे पहले ही एसआरके ने दिया अपनी इस जस्ट फ्रेंडशिप को पूर्ण विराम, तब जाके आया गौरी खान को आराम।
रिसेंटली बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में SRK ने किया पिगी चॉप्स को इग्नोर और नजर आए गौरी के साथ। वेल, समझदार जस्ट फ्रेंड पिगी के लिए इशारा ही काफी होगा। खैर, चाहे इनकी जस्ट फ्रेंडशिप का जो भी अंजाम हुआ हो, मगर जस्ट फ्रेंड्स SRK और प्रियंका चोपड़ा अपना ये दोस्ताना लिए आ गए हैं ऑन नंबर 3। कहते हैं चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। तो भैया रणबीर मियाँ के साथ ब्रेकअप के बाद आजकल दीपिका मैडम रणवीर सिंह के साथ जस्ट फ्रेंड्स बनी नजर आ रही। रणबीर कपूर से सीधे रणवीर सिंह, राम 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 मतलब राम लीला। हाँ जी, यही तो है वो मूवी जिसमें ये दोनों संग संग काम कर रहे हैं। अब साथ में काम करेंगे तो दोस्ती तो होगी ना। खैर, कमिंग बैक टू जस्ट फ्रेंड्स, रणवीर सिंह एवं कुमारी दीपिका पादुकोण कभी साथ जिन्हें तो कभी दुबई में मिलन, फुल ऑन दोस्ती चालू से याद आया, अपने चालू मास्टर रणवीर भाई चुपके से दीपिका जी से मिलने उनकी फिल्म के सेट तक पहुंचने लग गए। कभी दुबई कभी बाय। दीपी बेबी से मिलने चेन्नई एक्सप्रेस की शूट पर भी पहुंच गए लोग, वो भी तब जब उनके खुद के पैर में चोट लगी हुई थी। उफ, चोट लगे इंसान आमतौर पर रोहित शेट्टी की फिल्मों से दूर रहते हैं कि पता नहीं कब हवा में उछलकर कौन सी गाड़ी सर पे गिर जाए। मगर नहीं, रणबीर सिंह हैड टू स्विंग बाय। अब ऐसी जस्ट फ्रेंडशिप हो तो इनका इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर होना तो बनता है बॉस, क्योंकि जस्ट फ्रेंड्स हो तो रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण जैसे हो। ओनली फ्रेंड्स तो शाहरुख चंकी भी होते हैं। और जस्ट फ्रेंड्स के इस काउंटडाउन में अब अपनी अजब दोस्ती की गजब दास्तां लेकर आ गए हैं BKC यानी बैंड्रा के कैसनोवा रणबीर और गोरे गोरे मुखड़े पे बड़े बड़े अफेयर्स लिए कटरीना कैफ। रणबीर और कैट आए एकदम अगल बगल ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ अजब प्रेम की गजब कहानी, जब कटरीना और रणबीर कपूर नाम के ये पंछी पाए गए लंदन की गलियों में, हाथों में हाथ और आंखों में आंखें डाले। वाओ! तो लोग बेवजह शक करने लगे, अरे हो सकता है रणबीर लंदन सिर्फ कटरीना को नमस्ते लंदन बोलने गए हो। जस्ट फ्रेंड्स हैं, नमस्ते तो बोल ही सकते हैं। खैर, इसके बाद एक अवार्ड शो के लिए प्रैक्टिस करती कैट को कंपनी देते नजर आया रणबीर रात 3 बजे तक। अरे भैया, जरा सी कंपनी ही तो दी थी जस्ट फ्रेंड रणबीर ने, मगर इन जस्ट फ्रेंड्स पर दुनिया की नजर है कि ऐसे परमानेंट चिपक गई है जैसे एकता कपूर की मूवीज में तुषार कपूर चिपके रहते हैं। तभी तो केजो के बर्थडे बैश में और विद्या बालन की पार्टी में एक कार में इनको साथ साथ देखकर लोग आईज रोल करने लगे। अरे भाई, पेट्रोल का प्राइस देखा है? आसमान छू रहे हैं आसमान। ऐसे में पेट्रोल बचाकर अगर ये दो जस्ट फ्रेंड्स कार पूल कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मगर नहीं, लोग तो इन जस्ट फ्रेंड्स के पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं। अब हाल ही में अयान मुखर्जी और RK के साथ स्पेन में छुट्टी मनाती कैट को स्पॉट करके लोग उन पर फिर इल्जाम लगाने लगे। अब बाज भी आओ अपनी हरकतों से लोगों। शायद बाय 2 गेट 1 फ्री की स्कीम चल रही होगी ट्रैवल पैकेजेस में, तो रणबीर और अयान अपने साथ कैट को ले गए होंगे। जस्ट फ्रेंड्स रणबीर और कैट के साथ ये कैट एंड माउस का गेम खेलना बंद भी करो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अपने आप, क्योंकि ये दो कुछ ही पाई जस्ट फ्रेंड्स आ गए इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 1। शो खत्म करते हैं मैंने प्यार किया कि श्री श्री 108 प्रेम जी महाराज के अनमोल वचन के साथ। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो आप सभी गुणीजनों भक्तजनों से अनुरोध है कि दोस्ती भी करें और निभाएं भी। चाय में जैसे टोस्ट होता है, फ्रेंड्स हो या जस्ट फ्रेंड्स, हर कोई दोस्त होता है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और फ्रेंडशिप डे पर देखते रहिए पूरे दिन दोस्ती भरे शोज ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।